अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इनको किस फॉर्म में राइट करना है, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करना है। तो बेटा देखें, ये क्यूबिक है, कुछ पहले 3 पार्ट्स ये क्यूबिक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं आपके पास, बाई क्वाड्रेटिक हैं, यानी 4th ऑर्डर के साथ हैं। तो हमने इन सबको क्या करना है, लीनियर करना है। तो ये एक हिसाब के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ही कंसीडर हो जाएंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन का 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या है, z क्यूब प्लस 8। तो इट्स मीन दैट क्यूब है तो फिर किसका फॉर्मूला लगेगा, क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो अगर आप लोग भूल चुके हैं तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है फॉर्मूला कि a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चले हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे z का क्यूब प्लस 8 किसका क्यूब देगा, 2 का क्यूब देगा। तो बेटा ये 2 का क्यूब हो गया। अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो a प्लस बी लिखना है, तो a की वैल्यू इज z और b की वैल्यू 2। अगर जिन बच्चों के लिए ये मुश्किल लगती है फैक्टराइजेशन, वो उसका नाम लिख लिया करेंगे। a हमारे पास जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दें और b हमारे पास 2 के इक्वल है। अब आप क्या करें, जहाँ जहाँ a और b जिस तरीके से लिखा आ रहा है ना, उस फॉर्मूले में वैसे वैसे पुटिंग कर दें। अब देखें, ये z आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद ए स्केयर लेना है, यानी जेड स्केयर आ जाएगा। माइनस ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और बी की वैल्यू क्या है, जेड है। बी स्केयर यानी 2 का स्केयर, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो लीनियर हो गया। अब बात आती है इसकी लीनियर करने की। तो देखिए हम चेक करते आया है इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 बनता है, या 4 1 जा 4 बनता है। 2 2 जा 4 करने से भी आंसर 2, सेंटर टर्म 2 नहीं बनती, और 4 1 जा 4 करके माइनस करने से भी आंसर टर्म 2 नहीं बनती। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम पीछे वाले क्वेश्चंस के ही मेथड लगाते हैं कि हम इन दो टर्म्स का कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं। कंप्लीटिंग स्केयर के लिए आपको पता है कि z का स्केयर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू z है और b अब आपने चूज़ करना है कि क्या होना चाहिए। देखिए सेंटर टर्म 2z है, अगर हम b 1 रखेंगे तो 2z आएगा, क्योंकि 2z ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो चुका है। तो बी टर्म क्या आई, आपके पास 1 आ गई, और +1 का स्केयर यानी आपके पास b का स्केयर आ गया। ये 1 स्केयर हम खुद से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो फिर -1 का स्केयर भी जो है वो खुद से राइट करना पड़ेगा, और ये प्लस का 4 आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये सारी टर्म क्लोज करके आपके पास फॉर्मूला बनता है z - 1 का होल स्केयर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 1 का स्केयर इज़ 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ तक आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने माइनस इंट्रोड्यूस कराना है। तो बेटा ये मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पे। जब माइनस लिखेंगे तो साथ ही फ़ौरन से एओटा का स्केयर भी आ जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में उसमें लेक्चर में पढ़ा कि एओटा स्केयर हमें -1 देता है। तो प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस वैसे आ गया, इस -1 की जगह हम एओटा स्केयर राइट डाउन कर देते हैं। तो ये वाला वही 3 एओटा स्केयर हो गया हमारे पास। अब हमने होल स्केयर करना है, और आपको पता है 3 किसी भी नंबर का होल स्केयर नहीं देता, और यहाँ से किसी तरीके से कॉमन भी नहीं आता। तो बेटा इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्केयर रूट यूज़ करते हैं। देखें, एक सिंपल नंबर के ऊपर मैंने स्केयर रूट लगा के अगर स्केयरिंग कर दूँ तो मेरे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अगेन वही नंबर आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है, तो मैं 3 के ऊपर स्केयर रूट लगा के उसकी स्केयरिंग कर देती हूँ। तो आप देखें, इस 3 के ऊपर स्केयर रूट लगाया, एओटा और स्केयर, इसको दोबारा अप्लाई करवाएं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 बच जाएगा और एओटा का स्केयर आ जाएगा। तो बेटा वही प्रीवियस टर्म आ जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन सेट हो चुका है। अब आप एक दफ़ा प्लस में राइट कर दें और एक दफ़ा माइनस में। तो बेटा ये आपके पास a है और ये आपके पास आपका b है। तो z - 1 माइनस स्केयर रूट 3 एओटा, ये यानी a माइनस b आ गया, और z - 1 यानी a प्लस स्केयर रूट 3 एओटा यानी b आ गया। तो ये आपके पास क्या है, आपका क्वेश्चन जो है वो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप गौर करें, तो ये ऊपर क्यूब का था, पॉलिनोमियल क्यूबिक थी, तो उसके आंसर भी 3 ही होने चाहिए थे। लीनियर फैक्टर में जब वो कन्वर्ट हुई है तो उसके 3 आंसर्स आने चाहिए। तो बेटा ये देखें, आपके पास आपके 3 ही आंसर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं,
z³ प्लस 27। सेम वही क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, 27 किसका क्यूब देता है, 3 का क्यूब देता है, तो z प्लस 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, ये सारा फैक्टर ही 3 का है, ठीक है। z प्लस 3 का होल क्यूब, z का क्यूब 3 का क्यूब, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है, z है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो z प्लस 3 हमारे पास आ गया है। अगेन a स्क्र यानी z स्क्र माइनस a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, z है। उसके बाद प्लस b का स्क्र लिखना है, तो यानी 3 का स्क्र, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 का स्क्र कितना होता है, 9 होता है। सेम वही स्टेप्स हैं कि अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनता तो हमें कंप्लीट करना है इसका स्क्वायर, ये वाली टर्म वैसे ही साथ आ जाएगी, इस दोनों टर्म्स का कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अब देखें बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर दरमियान में ओड नंबर आ जाए तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिमिलरली z का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू z है और b की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ पर ऑलरेडी है और 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको कैंसिल आउट करें तो सेंटर टर्म अगेन बन जाएगी। अब 3/2 b की वैल्यू बन रही है, तो बेटा ये हम खुद से लगाते हैं, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर खुद से ऐड किया है, तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर प्लस 9 था, वो हमने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब देखें ये पूरी टर्म क्लोज हो रही है z माइनस 3/2 के होल स्क्वायर में, तो यहाँ तक हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और प्लस 9 हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लें तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर से माइनस 9 है, 9 4 ज़ा 36। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता स्टूडेंट्स, वो इसको कैलकुलेटर पर रखें तो भी आपके पास आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। 36 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27/4 हो गया। अब देखें z प्लस 3 एंड z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 27 है, 27 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं देता, ठीक है। हमने स्केयरिंग करनी है, तो बेटा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 ए होता, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे मैंने माइनस, यहाँ मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको राइट करके देती हूँ कि 27/2 ये स्केयर रूट के साथ इस तरह स्केयर हो गया, क्यों, क्योंकि जब स्केयर अंदर अप्लाई कराएंगे तो ये स्केयर इसको ख़त्म कर देगा, 27 आ जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। ये तो ये वाली टर्म हो गई। अब दरमियान में प्लस का साइन है तो उसके लिए माइनस योटा स्केयर इंट्रोड्यूस कराया। योटा जब इसके साथ अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो है वो ब्रैकेट में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बनती है। अब डेट 27 है, 27 को हम ब्रेक करें अगर, ये कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको 3 स्क्वायर रूट 3 देगा, लेकिन मैं आपको ब्रेक करके भी दिखा देती हूँ। देखिए 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9, इसका मतलब है कि 3 स्क्वायर एंड 3, ये इससे कट गया, 3 बाहर आ गया और अंदर भी 3 रह गया। तो बेटा ये स्क्वायर रूट 27 की जगह पे 3 स्क्वायर रूट 3 जो है वो एज इट इज़ आ गया हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही साथ राइट हो रही हैं। अब आपके पास ये टर्म आपकी ए की है और ये टर्म आपकी बी की है, तो स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अब राइट करेंगे तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आगे जाके हमारे पास क्या आता है। तो देखें हमारे पास ये टर्म बनती है, ये ए की वैल्यू है माइनस बी, ये ए की वैल्यू है प्लस बी। अब थोड़ा सा बस मैंने सिंप्लीफाई किया है कि ये जो है 2 कांस्टेंट टर्म्स थी तो इनको मैंने कंबाइन करके इनका एलसीएम राइट किया है, दोनों में एलसीएम आया तो ये टर्म इस तरीके से हो गई है। यहाँ तक भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है और ये वाला भी ठीक है, जो आपको ईजी लगे आप वो वाले स्टेप्स कर दीजिएगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 ऐसा है जिसमें फैक्टराइजेशन हो रही थी तो मैंने वही वाला मेथड लगा दिया। देखें 32 1 ज़ा, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 32 1 ज़ा 32 क्यूब जेड क्यूब। अब 2 नंबर हमने ढूंढने होते हैं इस तरीके से, बल्कि ऐसे भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये तो इससे भी डायरेक्ट है, 4 पार्ट पहले से ही है। इन 2 में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन 2 में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे z स्केयर कॉमन आ रहा है, यहाँ से z बच गया और माइनस का 2 बच गया, इसमें z स्केयर था ना वो, इसलिए वो बाहर चला गया और -2 अंदर आ गया। इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, तो z माइनस 2, 16 2 ज़ा 32 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए z स्केयर प्लस 16 का एक पेयर बन गया एंड z माइनस 2 का दूसरा पेयर बन गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है
ए माइनस बी का होल स्केयर का, ठीक है, ए प्लस बी का ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमने अपना क्वेश्चन लीनियर फैक्टर में लेके जाना है। ये लीनियर फैक्टर हो चुका है, लेकिन अभी ये लीनियर नहीं है, तो आपको पता है प्लस के लिए माइनस लगाएंगे और साथ ही एयोटा स्केयर लगा देंगे। इसको प्लस को ख़त्म करने के लिए हम दो टर्म लगाते हैं, ये फिंगर टिप्स पर याद रख लें कि एक माइनस लगाएंगे और साथ इसके एयोटा स्केयर लगाएंगे, बजाय इसके पहले हम 2 दफ़ा माइनस करें, फिर -1 करें और फिर उसके स्केयर फॉर्म राइट करें। तो अब आपने डायरेक्ट करना है कि माइनस लगाएं और साथ ही उसके साथ एयोटा का स्केयर लगा दें। तो बेटा ये इसके साथ एयोटा स्केयर आ गया। अब 16 किसका स्केयर देता है, 4 का स्केयर देता है, तो 4 एयोटा का ये होल स्केयर हो जाएगा। एक दफ़ा माइनस में राइट कर दें और एक दफ़ा प्लस में राइट कर दें, तो z माइनस 4 एयोटा एंड z प्लस 4 एयोटा, और यहाँ पे z माइनस 2 आ गया। तो बेटा देखें तीनों ही पार्ट्स जो हैं वो किस में आ गए हैं, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। आपने गौर नहीं किया होगा शायद, पिछले जो 2 पार्ट्स थे वो दूसरे फॉर्मूला से थे, उसमें सिर्फ 2 टर्म्स आ रही थी क्यूब के साथ, बट ये जो थर्ड पार्ट है इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं बट क्यूब्स के साथ। तो मुझे नज़र आ गया कि यहाँ से 2 टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहते हैं, तो देखिए बेटा ये z का होल स्केयर, ठीक है, अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 100 मल्टीप्लाई करने से 100 z की पावर 4 माइनस का आ जाएगा। अब अपने ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई कराने से तो 100 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से 21 आ जाए। तो बेटा 25 4 सा 100 होता है, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब ये z की पावर 4 है, तो ब्रेक करेंगे तो z स्केयर एंड z स्केयर, क्योंकि इसको फिर मल्टीप्लाई कराने से z की पावर 4 बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 2 स्केयर का होल स्केयर प्लस 25 z स्केयर माइनस 4 z स्केयर माइनस 100। अब देखिए इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, z स्केयर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया, z का स्केयर बच गया। यहाँ से क्या बचा 25, ये माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से z स्केयर बच गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 को 100 पे डिवाइड 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आता है। देखिए ये पेयर सेम है, तो ये 1 टाइम राइट हो जाएगा कॉमन निकल के, और यहाँ से एक पेयर बनेगा z स्केयर माइनस 4 का पेयर बनेगा, वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब देखें ये लीनियर फैक्टर दोनों ही नहीं है अभी तक, ठीक है, पहले ये बन सकता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन सकता है, तो यानी ए जेड स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर, एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा आप प्लस में राइट डाउन कर दें, जेड स्केयर प्लस 25 एज इट इज़ हमारे पास आ गया। अब देखें इसके बाद इसके लिए प्लस का साइन है तो इसमें माइनस इंट्रोड्यूस करवाएं, साथ ही आप योटा का स्केयर राइट डाउन करा दें। तो बेटा 25 किसका स्केयर देता है, ये आपके पास 5 योटा का होल स्केयर आ जाएगा, जेड स्केयर माइनस 5 योटा का होल स्केयर। तो बेटा एक दफ़ा माइनस में राइट कर दें, एक दफ़ा प्लस में राइट कर दें, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखिए 4 बाई क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन थी, 4 पावर थी इसकी, तो आपके पास 4 इसके आंसर्स होने चाहिए। तो बेटा ये देखें 4 ही इसके क्या बन रहे हैं, फैक्टर्स बन रहे हैं। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं, z की पावर 4 माइनस 16। अब ये थोड़ा सा चेंज है कि z की पावर 4 माइनस 16 है, तो z स्केयर का होल स्केयर माइनस 4 का होल स्केयर हो गया, ठीक है। 4 16 का स्केयर देता है, और यहाँ पे z की पावर 4 एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट करें, तो z स्केयर माइनस 4 एंड z स्केयर प्लस 4। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या है, z स्केयर माइनस 2 का स्केयर आ गया, एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा आप प्लस में लिख दें, और 4 है प्लस का 4 है, इसकी जगह माइनस 4 योटा स्केयर, प्लस 4 की जगह पे माइनस 4 योटा स्केयर आ जाएगा। तो बेटा ये 2 योटा का होल स्केयर देता है, तो z माइनस 2 योटा एंड z प्लस 2 योटा हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका। तो इसमें क्या कहते हैं कि z की पावर 4 प्लस 3z स्केयर माइनस 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसका लीनियर में लेके जाना है, तो पहले कंप्लीटिंग स्केयर पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों का कंप्लीटिंग स्केयर कंप्लीट करते हैं, तो बेटा z स्केयर का होल स्केयर आ जाएगा, उसके बाद प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू क्या है, z स्केयर है, b हमने इंट्रोड्यूस कराना है, यहाँ पे क्या है 3 है, हमें 3 z स्केयर चाहिए, z स्केयर ऑलरेडी आ गया है, 3 मिसिंग है, तो 3 लिखेंगे, अब 2 एक्स्ट्रा है तो 2 ला कर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में जब 7 आया था तब भी मैंने बताया था कि 2 डिवाइड होगा, तो 3 आ रहा है तब भी हमारे पास क्या होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 3/2 हमने खुद से
इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराया, तो ये बी का स्केयर हो गया और ये माइनस बी का स्केयर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में राइट कर दिया। -4 जो है क्वेश्चन का वो एज इट इज़ आ गया। ये 3 टर्म्स क्लोज हो जाएंगी इस फॉर्मूले में, क्या कहते हैं, जेड स्केयर प्लस 3/2 का होल स्केयर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड 3 का स्केयर क्या देता है, 9 देता है, और 2 का स्केयर क्या देता है, 4 देता है, और माइनस का 4 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इसमें 4 आ गया, माइनस कॉमन आ गया, तो ये 9 और प्लस का 4 4 ज़ार 16 आ गया। 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को 4 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब ये टर्म्स एज इट इज़ आते जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, 25 किसका स्केयर देता है, 5 का स्केयर देता है, और 4 किसका स्केयर देता है, 2 का स्केयर देता है। तो बेटा ये एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें। अब ए की वैल्यू आपके पास जेड स्केयर प्लस 3/2 है और बी की वैल्यू आपके पास 5/2 है। तो बेटा ये लिखते हैं, तो जेड स्केयर प्लस 3/2 माइनस 5/2, सिमिलरली जेड स्केयर प्लस 3/2 प्लस 5/2। ये दो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, इनको क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है तो 2 3 - 5, एंड यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 2 3 + 5, क्योंकि जब नीचे वाली टर्म सेम होती हैं तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट देख बेटा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/2 आ जाएगा, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8/2 आ जाएगा। ये 2 इससे कैंसिल होके -1 प्लस माइनस -1 दे देगा, और ये 2 4 ज़ार 8 होता है तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे देखें, जेड स्केयर -1 है, एक दफ़ा माइनस में लिख दें और एक दफ़ा प्लस में, क्योंकि आपको पता है जेड स्केयर -1 का होल स्केयर का क्या मतलब हुआ कि 1 का होल स्केयर, तो a - b एंड a + b, यानी z - 1 एंड z + 1। तो बेटा ये आपके पास लीनियर हो चुका है, आप इसको लीनियर करते हैं, बट यहाँ पे प्लस का साइन है, उसके लिए आपको माइनस इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, साथ एयोटा स्केयर आ जाएगा। तो 4 एयोटा स्केयर क्या देता है आपके पास, 2 एयोटा का स्केयर देता है, होल स्केयर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 2 एक दफ़ा z - 2 एयोटा, और 1 टाइम हम लिख देंगे z + 2 एयोटा हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास 4 पेयर्स आए हैं, और 4 पेयर्स ही आपके पास यहाँ हैं, इसके लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में भी सिमिलरली वैसे ही काम करना है आपने, कि इसका कंप्लीटिंग स्केयर करना है और 6 साइड पर आ जाएगा। तो बेटा जेड स्केयर का होल स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू जेड स्केयर और बी की वैल्यू 5/2। ठीक है, तो 5/2 का होल स्केयर ऐड भी कर दें और माइनस भी कर दें 5/2 का होल स्केयर, उसके बाद प्लस का 6 आ जाएगा। ये 3 टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर दें, जेड स्केयर प्लस 5/2 का होल स्केयर, ये होल स्केयर का फॉर्मूला बना देंगे कि ए स्केयर प्लस 2ab + b स्केयर क्या देता है आपके पास, a + b का होल स्केयर देता है। इसके बाद 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर इज़ 4 प्लस 6 आ गया। आगे देखते हैं, तो बेटा यहाँ पे इसका एलसीएम आ रहा है 4, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया क्योंकि ये माइनस मैंने इसके साथ राइट कर दिया था। तो ये 6 4 ज़ा 24 आ गया। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का आपके पास 1 आ जाएगा, और डिवीजन में आपके पास 4 आ रहा है। तो बेटा इसका होल स्केयर बनाएं ज़रा, तो ये 1/2 का होल स्केयर देता है, क्योंकि 4 है ना, 4 किसका स्केयर देता है, 2 का स्केयर देता है। तो अब बेटा ये आपकी ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सेम वही काम। ए की प्लस में लिखेंगे तो ए जेड स्केयर प्लस 5/2 माइनस 1/2 एंड जेड स्केयर प्लस 5/2 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम में 2 आ जाएगा और ऊपर आपके पास 5 - 1 है। यहाँ पे एलसीएम में 2 आ जाएगा और ऊपर आपके पास 5 + 1 आ जाएगा। बेटा 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4/2, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6/2। अब यहाँ से देखें, इसकी कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो आपके पास इस तरीके से टर्म आ जाएंगे। अब आपके पास दोनों ही आपके पास प्लस प्लस में है, तो दोनों में माइनस इंट्रोड्यूस कराना है, तो यहाँ पे भी माइनस एयोटा स्केयर और यहाँ पे भी माइनस एयोटा स्केयर हो गया। अब यहाँ पे एक और मसला भी आ गया है अगेन, कि यहाँ पे 2 है और 2 किसी का स्केयर रूट नहीं देता। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं, स्केयर रूट इंट्रोड्यूस कर करते हैं। स्केयर रूट 2 एयोटा का होल स्केयर, जैसे प्रीवियस में हमने 3 के साथ किया था, वही सेम काम अब यहाँ पे अगेन हो रहा है। सिमिलरली इसमें भी स्केयर रूट 3 एयोटा का होल स्केयर आ गया। तो बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ओपन कर दें, जेड माइनस स्केयर रूट 2 एयोटा, जेड प्लस स्केयर रूट 2 एयोटा, ये वाले 2 हो गए, ओपन हो गया। इसमें देखें z माइनस स्केयर रूट 3 एयोटा एंड z प्लस स्केयर रूट 3 एयोटा, तो ये भी 2 दफ़ा ओपन हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का 2 का पार्ट नंबर 7 हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 8, जो कि इसका लास्ट पार्ट है।
तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहते हैं, z की पावर 4 प्लस 7 जेड स्केयर माइनस 144। सेम वही काम है, इसमें इन दोनों का कंप्लीटिंग स्केयर करते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। तो बेटा z स्केयर का होल स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू z स्केयर है, इसमें 7 है तो 7/2 आ जाएगा। अब 7/2 हमारे पास b बन रहा है, तो 7/2 का स्केयर प्लस में भी और माइनस में भी, और माइनस 144 एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो टर्म है ना इसको क्लोज कर दें a प्लस बी के होल स्केयर में, तो z स्केयर प्लस 7/2 का होल स्केयर आ गया। 7 का स्केयर इज़ 49, 2 का स्केयर इज़ 4, माइनस 144 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका एलसीएम लें, 4 इसका एलसीएम आ रहा है, माइनस मैंने फिलहाल कॉमन निकाल के बाहर रख दिया है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, 144 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 576 आता है और 49 है। 576 में 49 ऐड करें तो 625 आपके पास आता है, डिवाइडेड में आपके पास 4 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें z प्लस 7/2 का होल स्केयर माइनस 625/4। 625 आपको 25 का स्केयर देता है, तो ये मैंने 25/2 का होल स्केयर लिख दिया है, क्योंकि इसका स्केयर करूँगी तो 625 आ जाएगा, 2 का स्केयर करूँगी तो मैं ये आ जाएगा। अब आपके पास ये पूरी टर्म a की है और ये टर्म आपके पास b की आ गई है। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी और a प्लस बी में ओपन करना है। तो बेटा ये देखें a माइनस 25/2, a प्लस 25/2 हो गया। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 2, ऊपर है 7 माइनस 25, यहाँ पे एलसीएम 2 आ रहा है, ऊपर है 7 प्लस 25। इनको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 18/2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 32/2 आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें इसकी कटिंग हो रही है 2 9s एंड 2 16s। अब ये माइनस का है तो ये तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, 3 का स्केयर देता है 9, तो फिर यहाँ पे z माइनस 3 एंड z प्लस 3। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस कराएंगे, 4 एओटा स्केयर इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पे 4 एओटा नहीं आना चाहिए, फिर 4 का स्केयर भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखें तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, z माइनस 4 एओटा एंड z प्लस 4 एओटा, तो 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करना था लीनियर फैक्टर्स में, क्योंकि इसकी पावर 4 थी, तो इस ये भी पार्ट हमारे पास 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स थे जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।